नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ, अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ। इस चैनल पे हम मेंटल हेल्थ रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं जिससे कि लोगों के बीच में का अवेयरनेस बढ़े और वो खुद का ख्याल रख पाए। इस वीडियो में हम एंग्जाइटी, ओसीडी, इन बीमारियों के ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। रिलीफ कैसे मिल सकता है, इस बारे में बात करने वाले हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में कई सारे ऑप्शंस है, यानी कि दवाइयाँ दी जाती है। अगर एंग्जाइटी, ओसीडी ज़्यादा प्रमाण में हो तो दवाइयाँ बहुत इफ़ेक्टिव होती है, पर उसके साथ ही अगर थेरेपी करे, काउंसलिंग करे, सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, ये सारी टेक्निक्स भी काफ़ी यूज़फुल होती है। मेरे एक्सपीरियंस में एज अ साइकोथेरेपिस्ट काफ़ी लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, काफ़ी लोग थेरेपी के लिए आते हैं। तो उस दौरान मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। यूजुअली होता ऐसा है कि एंग्जाइटी या फिर ओसीडी है, इन बीमारियों में जो पेशेंट है वो जल्दी से सेटिस्फाई नहीं हो पाते, यानी कि किसी भी जवाब से, किसी भी सवाल के जवाब से या फिर किसी भी हल से वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते। इसको और डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, जो नॉर्मल इंसान है उनको थॉट्स कम आते हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल जो एक नॉर्मल इंसान है वो अगर एक चार्जर लेने जाते हैं दुकान में, उनके फ़ोन का चार्जर ख़राब हुआ है और वो दुकान में चार्जर लेने जाते हैं, तो वो कहते हैं शॉपकीपर को कि मुझे ये चार्जर चाहिए। शॉपकीपर उन्हें चार्जर देता है और वो चार्जर लेते हैं और निकल जाते हैं। इसी सिचुएशन में अगर ऐसा कोई इंसान है जिसकी एंग्जाइटी बहुत बड़ी हुई है, वो अगर जाते हैं तो सिनेरियो कुछ ऐसा हो सकता है कि वो जाते हैं, शॉपकीपर को पूछते हैं कि मेरा ये फ़ोन है, क्या आपके पास चार्जर है? तो शॉपकीपर उन्हें चार्जर देंगे, पर उनके मन में एक सवाल आएगा कि ये मेरे ही फ़ोन का चार्जर है, कुछ गलत हो गया है। तो वो और एक बार पूछेंगे शॉपकीपर को कि ये सही दिया है आपने या नहीं दिया है। फिर शॉपकीपर कुछ जवाब देंगे। ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, यानी कि आपको एक सिनेरियो नज़र आएगा कि एंग्जाइटी में क्या क्या हो सकता है। एक जवाब मिलने के बाद उनके मन में और एक विचार आता है, क्या ये डुप्लीकेट तो नहीं है? ये चार्जर जो मुझे दिया जा रहा है वो डुप्लीकेट तो नहीं है? तो वो पूछेंगे और एक सवाल, तो शॉपकीपर कहेंगे कि नहीं, ये बराबर चार्जर है। पर तो भी उनका सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। उनके मन में और एक सवाल आएगा कि मुझे गूगल पे चेक करना चाहिए कि कैसे पहचानना डुप्लीकेट और ओरिजिनल को, कैसे पहचानना। तो फिर वो चीज़ करते हैं। फिर उनको और कोई 2-3 पॉइंट्स ध्यान में आते हैं। ऐसे कर करके उन्हें कम से कम 5 या 6 सवाल या फिर उससे भी ज़्यादा आ सकते हैं, और उसका हल मिलने के बाद भी सेटिस्फाई पूरी तरीके से वो नहीं हो पाते। दुकान से निकलने के बाहर भी उनके मन में ये डाउट होता है कि क्या ये चीज़ सही हुई है या नहीं हुई है। तो ये जो एक पिक्चर होता है, ये एंग्जाइटी, ओसीडी में काफ़ी बार होता है। फॉर एग्जांपल, जो क्लीनिंग का ओसीडी होता है, जिसमें हाथ साफ है या नहीं ये डाउट होता है, तो एक बार साफ करने के बाद मन को सेटिस्फेक्शन नहीं होता, ऐसे लगता है कि अभी भी मेरे हाथ गंदे हैं। तो ये जो एक मैंने थेरेपी के दौरान मेरे एक्सपीरियंस से जाना है कि अगर इस एस्पेक्ट पे अगर पेशेंट्स काम करते हैं तो उनकी ट्रीटमेंट बहुत जल्दी हो सकती है और उनको रिलीफ मिल सकता है। अगर आप ये डिसाइड करते हैं किसी भी सवाल से, किसी भी जवाब से मुझे सेटिस्फाई जल्दी हो जाना है, उसमें ज़्यादा वक्त नहीं बिताना है, उनके ज़्यादा सवालों के जवाब नहीं ढूंढने हैं, ये आप अगर डिसाइड करते हैं तो आप इस बीमारी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, तो एक डिसीजन लीजिए कि आपने सेटिस्फाई जल्दी हो जाना है किसी भी बात से। कोई आपको जवाब दे रहा है, कोई आपको कोई चीज़ बता रहा है, तो उसे मान लेनी है। अगर आपको बीमारी है तो उनके लिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि कभी कभी मन हमारा बहुत ज़्यादा दौड़ता है और हम रेलेवेंसी खो देते हैं। तो ये एक चीज़ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके काम का होगा, ये मैं उम्मीद करती हूँ। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।